केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग से रिलेटेड लास्ट 2 एग्जांपल देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। देखिए क्या निम्नलिखित समुच्चय समान समुच्चय हैं। तो चलिए, ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर मेथड में लिखा है या यूं कह ले समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। इसको आप सूची विधि में लिखिए। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं, सेट ए का लिख लेते हैं हम लोग। कैसे, देखिए अब अगर आप इसको सूची विधि में लिखेंगे तो इसको एलिमेंट को आप अलग अलग करेंगे, और अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, करली ब्रैकेट में अलग अलग करके कॉमा लगा के लिखते हैं। तो एफ हो जाएगा, कॉमा ओ हो जाएगा, कॉमा एल हो जाएगा। दोबारा एल नहीं लेंगे क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होता, फिर एल लेना ही नहीं है, ओ ले चुके हैं फिर नहीं लेंगे, और डब्ल्यू लेंगे। ठीक है, हो गया ये। अब सेकेंड बी वाला इसी का करते हैं। बी वाला क्या है, वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ के अक्षर हैं, तो इसमें भी ले लेते हैं W O L और F। तो एक बात बताइए, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में है, और जो एलिमेंट बी में है वो एलिमेंट ए में है, इसलिए A इज इक्वल टू बी। सीधी सी बात है। अब इसका सेकंड नंबर देखिए आप, A 2,3। A आपका क्या है 2,3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें निकालते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब समझिए, गुणा करने पर 9, जोड़ने पर 6, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिका 9 और 3 3 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3। अब यहाँ से आप प्लस 3 फिर कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बचा, मेरे ख्याल से यही आएगा, x प्लस 3, 3 3 6, 3 3 9। हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 फिर से कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्रत्येक स्थिति में, चाहे वो वाला लें चाहे ये वाला लें, प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। यही आएगा -3। ठीक है, अब एक बार बताइए, ये -3 आ गया, यानी सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, -3 है। तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में, यहाँ 3 है जबकि -3, यहाँ इसमें -3 है और इसमें 2 है भी नहीं, तो आप कह देंगे क्या, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो आप कह देंगे ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली आप कोई एक एलिमेंट पकड़ लीजिए और बता दीजिए, बताइए चूंकि या बिकॉज 2 इज बिलोंग्स टू ए, लेकिन जो 2 है वो सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग कह देंगे कि जो ए और बी है वो दोनों समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग, तब से मैं इसको रफ कर लेता हूँ। जो समान समुच्चय से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन पूछ लिए हैं। देखिए, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 किन अवयवों का समुच्चय है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझिएगा बेटा, सुनिए, कह रहा है r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब जरा गौर दीजिए कि r जब इसके इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, सॉरी r नहीं x, हाँ ठीक है, x जो है r बिलोंग्स टू r यानी वास्तविक संख्या है, मतलब इसको जब हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, r आनी चाहिए। r यानी क्या, वास्तविक संख्या, यानी परमेय और अपरिमेय में कुछ आनी चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं आ सकती। हो सकता है अभी आप काल्पनिक संख्या ना पढ़े हो, लेकिन जब मैंने पीछे आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तो उसमें काल्पनिक संख्या आपको बताया था, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने आपको पूरे नंबर सिस्टम बताए हुए हैं। तो उस नंबर सिस्टम में जब आप देखेंगे तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या नहीं होती। यानी जब आपको अंडर रूट में माइनस मिल जाता है
तो आप कह देंगे कि वो काल्पनिक संख्या है, वो वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या इसको सॉल्व करेंगे, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस मिल जाएगा तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तब ये 5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग जैसे जनरल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो जिसको जब आप इसमें गुणा कराएंगे इसके गुणांक का, तो गुणा कराने पर क्या 2 मिलना चाहिए और जोड़ने पर 2। तो गुणा कराने पर 2, जोड़ने पर 2, ऐसा कोई फैक्टर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई गुणा कराइए, देखिए 1 1 1 होता है, लेकिन 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन एक और एक का जब गुणा कराएं तो भी हमको 2 मिलना चाहिए, हमारी कंडीशन। इसी तरीके से तो आप मध्यपद तोड़ के करते हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, इवन 9th में भी पढ़ा होगा। तो चलिए, तो अब ये टूटेगा नहीं। तो हाई स्कूल में आपने एक चीज और पढ़ा होगा, जब मध्य पद नहीं टूटता तो हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, एकदम बहुत ही डिटेल से आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तुलना करने पर, तो जब ये हो गया तो क्या हो गया, आप देखिए a = 1 हो जाएगा, गुणांक लेते हैं ना, b = 2 हो जाएगा और c = वो भी 2 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आप द्विघात सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला होता है x = -b, ध्यान रखिएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो फिर x = हो जाएगा -b, यानी कि b की जगह क्या है 2 है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या है बेटा, a की जगह है 1 और c की जगह क्या है, वहां भी है 1, तो अपॉन में 2 इंटू a की जगह क्या है 1 है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए, -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 माइनस 4 एकन्नम 4। ठीक है, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac। अच्छा, एक चीज तो गड़बड़ हो गई, यहाँ 4a की जगह 1 था और c की जगह 2 था, यहाँ पर 2 रखना चाहिए था। तो 4 दूनी हो जाएगा 8 अपॉन 2। अब जरा देखिएगा, -2 प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा -4, क्योंकि 4 में से 8 गया 4, और चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है, अपॉन में 2। अब इसको आप देखिए, रूट के अंदर माइनस मिल गया ना, रूट के अंदर आपको माइनस मिल गया, तो ये कैसी संख्या हो गई, ये आपकी काल्पनिक संख्या हो गई। यहाँ आप कर रहे हैं, अतः x एक काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। इसलिए भैया साहब क्या हो जाएगा बताइए, इसलिए जो आपका सेट आएगा ना, जो भी है, आप इसको अगर r माने हैं, मान लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समय, तो r = 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट r के अंदर आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या हो गए, काल्पनिक संख्या हो गए। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये समझाया है। फिर भी अगर आपके ये समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन का दरबार आपके लिए हमेशा खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।